Good morning, students. Today we will read chapter number 7, Glimpses of India, from your book First Flight. So, this is very interesting chapter. And what do you mean by glimpses? झलक इसका मीनिंग होता है. तो इस चैप्टर में हम भारत जो हमारा देश है, कंट्री इंडिया, उसके अलग अलग आप कह सकते हो कि झलकियाँ हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, चाहे वो आप कह सकते हो कि प्लेसेस से रिलेटेड हो, पीपल से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हो. तो यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है बेसिकली इस हमारे करिकुलम में इसीलिए ऐड है क्योंकि हम हमारे देश के बारे में, हमारी जो कंट्री है उसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं. राइट. सेकेंड, हमें पता है कि इंडिया जो है वो इंडिया हैव वैरायटी ऑफ रिच कल्चर. तो हम डिफरेंट कल्चर के बारे में देखेंगे यहाँ पे. सो वी आर हैविंग 3 पार्ट इन दिस चैप्टर. वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. राइट. ये द चैप्टर इज़ अबाउट अ मैन हु इज़ अ बेकर. राइट. तो हम जो बेसिकली बेकर जो है गोवा के, जो कि बहुत फेमस है गोवा बेकरी के लिए, तो उसमें से हम एक फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं गोवा रीजन से. राइट. जो कि लिखा गया है लूसियो रॉड्रिज ने. सेकंड जो हमारे पास चैप्टर 7 में पार्ट है वो है कुर्ग. एंड थर्ड जो है वो है टी फ्रॉम असम. तो ये 3 चैप्टर जो है इस चैप्टर को चैप्टर में लिए गए हैं, इन्वॉल्व किया गया है. एंड ये जब हम चैप्टर तीनों जब ख़त्म कर लेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है कितना आप कह सकते हो कि विविध कल्चर से और विविध प्लेसेस हमारी इंडिया में हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं. एंड वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 7. दिस इज़ बेकर फ्रॉम गोवा. तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर बात करेंगे बेकर्स, जो कि गोवा के जो बेकर्स हैं उनके बारे में. सो लेट्स सी अबाउट द चैप्टर. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society. So this is a pen portrait. पोर्ट्रेट मतलब होता है किसी की को ड्रॉ करना, और पेन पोर्ट्रेट मतलब क्या हुआ, आप लिखकर, है ना, आप लिखकर उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में पूरा इस तरीके से आप लिख रहे हो उसके बारे में. इतनी आप कह सकते हो कि आपने माइनर डिटेल्स भी दी है कि आप उसको पूरी तरीके से इमेजिन कर सकते हो और आप उस पर्सन के बारे में लिख सकते हो. सो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन village baker who still has an important place in a society. So this chapter is about a baker who is from Goa. Okay, गोवन के किसी गोवा के किसी विलेज के में वो रहता है और आज भी उसकी सोसाइटी में उतनी ही रिस्पेक्ट है. राइट. सो उससे रिलेटेड हम ये चैप्टर देखने वाले हैं. सो यहाँ पे जो राइटर है रॉड्रिज, उन्होंने कुछ अपनी पास्ट मेमोरीज भी यहाँ शेयर की है. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Now, हमें पता है कि जब गोवा जब हम फ्री कंट्री नहीं थे और बहुत सबसे लास्ट में आई थिंक गोवा ही इंडिपेंडेंट हुआ था, और यहाँ पर जो कॉलोनीज़ बनी हुई थी वहाँ पे पोर्टुगीज़ रहा करते थे. तो आज भी उसका इन्फ्लुएंस है. राइट. तो उसी इन्फ्लुएंस के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. और एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंडिंग नॉस्टैल्जिकल अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. हमारी जो एल्डर्स हैं, यहाँ पे जो रॉड्रिज है, जो यहाँ पे राइटर है, वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो आज भी रिमाइंडिंग मतलब होता है थिंकिंग, ओके, रिमेम्बरिंग, एंड नॉस्टैल्जिकली मतलब होता है फॉन्डली ऑफ द पास्ट. जब आप बहुत ही डीपली अपने जो पास्ट की कुछ अच्छी यादें हैं, राइट, कुछ आपका जो पास्ट है उसको रिकॉल कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, वो पास्ट उन दिनों के बारे में जब वो सोचते हैं, जब यहाँ पे पोर्टुगीज़ रहा करते थे गोवा में, उन दिनों के बारे में अक्सर सोचते हैं. द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. और वो किसके बारे में बात करते हैं, पोर्टुगीज़ यहाँ पे जब रहा करते थे, एंड द ब्रेड जो कि बहुत फेमस थी उसके बारे में वो सोचते थे. ठीक है. लव्स मतलब आप कह सकते हो कि ब्रेड. ठीक है. जो वहाँ की ब्रेड है, बेकरी है, वो बहुत ही फेमस है.
तो वो अक्सर उस ब्रेड के बारे में सोचा करते थे जिस समय वो ब्रेड बहुत अच्छे से बनती थी। Now, those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब हो सकता है those eaters मतलब किसके लिए यूज़ किया हुआ है? पोर्टुगीज़ के लिए, जो वहाँ पे जो पोर्टुगल्स पीपल जो थे वो अभी वैनिश हो चुके हैं, वो गोवा से जा चुके हैं, लेकिन वो जो ब्रेड है, ठीक है, जो उस समय जो ब्रेड्स बनाते थे पोर्टुगल्स, वो तो वहाँ से जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं, बट द मेकर आर स्टिल देयर। लेकिन जो मेकर है, राइट, जो वो लोग जो खाते थे केक्स, राइट, ब्रेड्स, वो तो शायद जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बनाने वाले जो बेकर्स है वो यहाँ पर है, राइट। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉफ्स। और वो क्या बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास जो ब्रेड बनाने के सारे आप कह सकते हो रिसोर्सेज हैं, राइट। मिक्सर्स भी हमारे पास है जिससे हम डो लगाते हैं, जिससे हम आटा मिक्स करते हैं, ठीक है। द मोल्डर्स जिससे हम शेप देते हैं ब्रेड्स को, और वो जो आप कह सकते हो कि ब्रेड्स के पार्ट है या जो लोव्स हैं उनको जब बेक करते हैं, तो ये सारी मशीनरी हमारे पास आज भी है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और उस समय की, ठीक है, दोज एज ओल्ड मतलब बहुत समय हो चुका है, बहुत पुराना कल्चर है ये ब्रेड्स बनाने का गोवा में, तो वो अभी भी है। टाइम टेस्टेड मतलब जो बहुत ही टाइम टेस्टेड मतलब जिसने वक्त देखा है या हर वक्त वो खरी उतरी है, वो एकदम अच्छे से अपनी जो आप कह सकते हो कि अपना रिजल्ट जिसने दिया है। तो जो फ्लोरेंसेस है, वो जो आप कह सकते हो भट्टियाँ हैं जहाँ पे ब्रेड बनी है, वो आज भी है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और अभी तक उसकी जो आग है, मतलब अभी तक जो भट्टियाँ या आप कह सकते हो जो स्टोव्स है, जो उस समय जिस पर रख कर जिन भट्टियों पे ब्रेड्स बनाई जाती, वो आज भी गोवा में है, राइट। वो अभी तक नहीं बुझी है, मतलब वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। द थर्ड्स एंड जिंगल of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Now the writer is sharing his personal experience, right? अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि जो राइटर है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अभी भी वो जो जिंगल होती है, जो घंटियाँ होती है और वो जो आवाज़ है बेकर्स की, वो सुनी जा सकती है। जो वो बैम्बू पे अपना जो ब्रेड लेकर आते थे, राइट, जो उनके पास एक बैम्बू होती थी जहाँ पे कुछ घंटियाँ लगी होती थी, कुछ जिंगल्स लगी होती थी, वो अभी भी उनका सुबह सुबह आकर और वो जो ब्रेड बेचते हैं वो देखा जा सकता है कुछ गोवा की प्लेसेस में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। और अभी भी हो सकता है उन बेकर्स के फादर ना हो, राइट। ये आप जनरेशन टू जनरेशन ये बिज़नेस चल रहा है, और वो राइटर है वो क्या कह रहा है कि हो सकता है कि उनके फादर की डेथ हो चुकी हो, या जो पोर्टुगल्स के साथ जिसने मिल के सीखा हो बिज़नेस, वो जा चुके हों, उनकी डेथ हो चुकी हो, लेकिन उनके जो बेटे हैं, ठीक है, वो जो फर्दर जनरेशन है वो आज भी ये काम कर रही है और अपना फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रही है। दीज बेकर आर इवन टुडे नॉन एज पैडल इन गोवा। और ये जो बेकर है, ठीक है, वो आज भी गोवा में जाने जाते हैं किस नाम से? पैडर। पैडर मतलब है बेकर। सो गोवा में आज भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है और आज भी उनके नाम को सब जानते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, नाउ द राइटर इज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस विद द पैडर्स, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड, I was living in Goa. The baker used to be our friend, companion and guide. So जो ये बेकर है वो हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारा कंपेनियन, हमारा साथी हुआ करता था, और वो हमें बहुत सारी चीज़ों में गाइड भी करता था। He used to come at least twice a day. और वो अक्सर वो हमारे घर पे जो है 2 बार आता था, राइट। So the narrator recalls that the baker acted as their friend and companion during their childhood days, right?
सो वो बता रहा है कि जब बेकर्स नॉट इवन वो सिर्फ ब्रेड्स उनको सेल करते थे, वो उनके दोस्त भी थे और वो उनसे कुछ गाइडेंस भी लेते थे अपनी लाइफ में। द बेकर यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे, और जो बेकर है वो दिन में 2 बार उनके घर पे विजिट करने आया करते थे, राइट। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket, right? Once in the morning he used to come to the narrator's house, और दूसरी बार कब आते थे वो, सेकेंड टाइम, जब वो इवनिंग में अपना सारा जो बास्केट है, ह्यूज बास्केट, यहाँ पे स्पेशली वर्ड जो है वो यूज़ किया है कि जब उनका बहुत जो ह्यूज बास्केट है वो पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता था, पूरी तरीके से खाली हो जाता था, उसके बाद वो उसके घर पे आया करता था। द जिंगलिंग थर्ड्स ऑफ हिज बैम्बू वोकस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रन टू बीट एंड ग्रीट हिम। तो जो जिगलिंग साउंड है बैम्बू के आसपास, जो घंटियाँ या जो साउंड, जो स्पेशल ट्रेडिशनल साउंड है, बेकर्स अपने बैम्बू पे जो स्टिक करते थे, ठीक है, कुछ घंटियाँ, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो सुबह सुबह उठ जाया करते थे, और जैसे उसको वो आवाज़ आती वो समझ जाते कि ये किसकी वॉइस है, ये जो हमारे पास जो बेकर है उसकी, और वो उसको उठकर मिलने जाते थे और उसको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we long for are those bread bangles which we choose carefully. So what is saying कि ये जो हमारा जो eagerly हम वेट करते थे उन बेकर का, वो इसलिए नहीं था कि हमें हमारे घर के लिए वो ब्रेड्स उनको छाटनी थी या उनको जो ब्रेड है वो कलेक्ट करनी थी, ठीक है। जो ये पास्किन और बस्टीन है वो एक तरीके की ब्रेड हम कह सकते हैं। ये तो काम किसका था? उनकी जो मेड सर्वेंट थे, ठीक है, वो ये काम करती थी। लेकिन वो क्यों इतना ईगरली वेट करते थे उस बेकर का? क्योंकि दे वर इन लव विद द स्पेशल ब्रेड जिसका नाम है ब्रेड बेंगल। तो ये एक ऐसी ब्रेड होती है जो कि फेमस है गोवा की, जो ब्रेड बेंगल शेप में होती है, ठीक है, और वो बेंगल शेप में होती है, बीच में उसके होल भी होता है। सो इस तरीके की जो ब्रेड है वो बहुत फेमस थी उस समय, और वो उनसे बहुत पसंद थी राइटर को, तो इस वजह से वो इतना ईगरली वेट करते थे उस बेकर का। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी वो स्वीट ब्रेड भी बना के लाते थे। तो दिस वॉज द रीज़न दैट दे आर वेरी एंशियस फॉर दी बेकर। द बेकर मेड दिस हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टफ। अब ये जो साउंड है, ठीक है, ये झैंग झैंग, वो जो बेकर है वो उसका म्यूज़िकल एंट्री हुआ करती थी, और वो जो झैंग झैंग साउंड है, ठीक है, वो स्पेशली उसकी जो बैम्बू होती है, वो बैम्बू स्टिक है, उसी की वजह से, उसी जो बैम्बू स्टिक है उसकी वजह से वो झैंग झैंग आवाज़ क्रिएट कर सकता था, राइट। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। सो एक में क्या करता था, एक हाथ से तो वो सपोर्ट करता था, अपनी बास्केट को पकड़ता था, और एक दूसरा हाथ से वो क्या करते थे, जो बैम्बू है उससे झैंग झैंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते थे। इसलिए उनकी हमेशा म्यूज़िकल एंट्री होती थी, और वो जो स्पेशल साउंड थी उस साउंड को हियर करके जो राइटर उसे पता चल जाता था कि उनका बेकर आया है। ही वुड ग्रीट द lady of the house with good morning and then place the basket on the vertical bamboo। उसके वो सबसे पहले आकर वो जो हाउस इंजीनियर्स होती थी या फिर जो हाउस लेडीज़ थी उनको गुड मॉर्निंग विश करता था, और उसके बाद में अपनी जो बास्केट थी वो वर्टिकल बैम्बूज के ऊपर रख दिया करता था। देन ही यूज्ड टू सेल हिज आर्टिकल्स। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servants। ठीक है, हमें थोड़ा सा डांट कर विकेट्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि राइटर अकेला था, उसके साथ उसके दोस्त भी हो सकते हैं, वो उसके कज़न्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा धक्का दिया जाता था, मतलब हमें थोड़ा सा पीछे कर लिया जाता था, और हमें हल्का सा माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्की सी डांट, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, थोड़ा सा डांट कर पीछे कर दिया जाता था कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, लाइक दिस। एंड जो ब्रेड होती थी वो किसको, जो सर्वेंट्स थी उनको डिलीवर किया जाता था।
बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम बच्चे थे वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वालों में से थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. हम भी कम नहीं थे, वो क्या करते थे कि जो बेंच थी या तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे, या फिर पैरापेट होता है कि कुछ एक ऐसी वॉल होती है जो थोड़ा सा रेज्ड होती है, तो मैं इस तरीके की रेज्ड वॉल पर हम चढ़कर वो जो बास्केट है उसमें झांका करते थे. पीप मतलब झांकना, ग्लांस करना, देखना. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लूव्स. ठीक है, और वो जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि आज भी मुझे याद है वो जो स्पेशल या टिपिकल वो जो आप कह सकते हो कि फ्रेगरेंस है वो मुझे आज भी याद है. मैं अभी भी उसकी जो खुशबू से उस ब्रेड को पहचान सकता हूँ. Loaves for the elders and the bangles for the children, and he is so much in love with the bread bangles. तो वो क्या कह रहा है, वो दोनों ही खुशबू को बहुत अच्छे से जो स्मेल है उसकी जो फ्रेगरेंस है उसको पहचान सकता है. एक तो जो एल्डर्स के लिए जो स्पेशल ब्रेड्स बनती थी वो भी उसको, उसका टेस्ट, उसकी फ्रेगरेंस आज भी याद है. और जो बैंगल्स, स्पेशल बैंगल्स ब्रेड बना करती थी बच्चों के लिए, उसे वो आज भी बहुत याद है. तो ये दोनों बहुत क्लोज है उस राइटर के. देन we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं थी, ना कोई हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से हम अपना जो टीथ है उसको ब्रश करते थे, उसको क्लीन करते थे, ना ही हमारा जो फेस है उसको वॉश करते थे. राइट, हम डायरेक्टली वी आर जम्प टू रीड द ब्रेड. एंड वाई शुड वी, और हमें करना भी क्यों चाहिए था, who would take the trouble of plucking the mangoes leaf for the toothbrush. कौन, मतलब बहुत पुराना चैप्टर यू कैन सी फ्रॉम दिस लाइन की, क्योंकि वो विलेज थे. हमने गोविंद विलेज के बारे में, किसी गोविंद विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि कौन इतनी तकलीफ़ उठाता, कौन इतना बॉदर करता है कि वो जाकर मैंगो लीफ या मैंगो जो आप कह सकते हो कि जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी जो आप कह सकते हो डाली होती है, उसको जाकर टूथब्रश उसी से वो करते थे. तो उसका जो है उसको कौन इतना ट्रबल करे, इसलिए वो फटाफट जाकर वो जो ब्रशिंग है उसको स्किप करके और वो जो लूप से वो खाने लग जाते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये नेसेसरी भी क्यों है. जब हम छोटे होते हैं हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, और बहुत ही फ़नी वे में वो लिख रहा है कि जो टाइगर होते हैं, जो शेर होते हैं, और बच्चे हमेशा शेर जैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, वो भी शायद बहुत एनर्जेटिक थे. और वो क्या कह रहे हैं कि शेरों को कभी मुंह धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो हम भी कभी भी मैंगो लीफ का टूथब्रश बनाकर हमें इतनी तकलीफ़ लेना बिल्कुल पसंद नहीं था. हॉट टी could वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और वो क्या कह रहा है कि एक कप चाय जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से मुंह को, मतलब जो आप कह सकते हो कि हमारी जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकती है. हमें ब्रश की ज़रूरत ही नहीं है, एक चाय पी एंड वी आर गुड टू गो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइटर. नाउ अब हम देखते हैं और कुछ जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बेकर के बारे में. तो हमने देखा है कि किस तरीके से बेकर से प्यार था राइटर को, और अब ये कुछ और एपिसोड्स बता रहे हैं बेकर्स के बारे में. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल. और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास आप कह सकते हो कि जो हमारा कल्चर है, हम हमारे यहाँ की बात करें तो हम लड्डूज़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और वो हमारे सिंबल ऑफ ये जो है स्वीट जो है वो हम किसी को भी देना हो, गिफ्ट करना हो तो हम लड्डूज़ गिफ्ट करते हैं. उसी तरीके से मैरिज गिफ्ट की बात करें तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा अगर वहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉल ब्रेड है वो प्रिपेयर की जाती थी. जस्ट एज अ पार्ट और अ फीस्ट लॉसेज इट चार्म्स विदाउट ब्रेड. जिस तरीके से पार्टी या जो फेस्ट होती थी उसको उसमें सभी पार्टीज़ में, सभी त्यौहार में जो ब्रेड है जिसका नाम बॉल है, ये स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड होगी, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है. ये स्वीट ब्रेड है, वो बहुत ज़्यादा कल्चर में है, या आप कह सकते हो इन है गोवा में, जहाँ पे मैरिजेस हो या बड़ी पार्टीज़ हो, उसी में हम ये बॉल ब्रेड यूज़ करते हैं. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. और हम ये बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैरिज में ही
राइट, क्योंकि शादियों में और बड़े बड़े उत्सव में जलसे में ब्रेड, जो बॉल ब्रेड्स है वो ही सर्व की जाती हैं, वही गिफ्टिंग ऑप्शन है। तो वो राइटर कहना चाह रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है एक बेकर का आप कह सकते हो कि विलेज गोवा में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन टू ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और ये जो बेकर तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ब्रेड्स का भी जो इम्पॉर्टेंस ही है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस है, वो बताना चाह रहा है कि द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर। जो घरों में जब शादियां होती थी या एंगेजमेंट की हम बात करें, तब सैंडविचेस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ की सोसाइटी की, क्योंकि एंगेजमेंट में जो एक आप कह सकते हो कि स्पेशल जो डिश बनती थी वो है सैंडविच। केक्स एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स एंड बॉलिनास ये भी एक तरीके की ब्रेड है, तो ये भी केक्स और इस तरीके की ही बेकरी आइटम है। तो वो कह रहा है कि क्रिसमस और दूसरे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए केक्स और बॉलिनास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोवन कल्चर के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। इसीलिए उसने पहले क्या कहा था कि जो भट्टियाँ हैं, जो फर्नेसेस है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं स्टोव्स है, वो अभी तक क्यों नहीं बुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा कल्चर है ब्रेड ईटिंग का गोवा में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नोन एज द कबाई। और उस समय, पुराने समय की बात कर रहा है वो, कि जब ब्रेड सेलर जो थे या बेकर थे, उनका स्पेशल या पिकुलर ड्रेस कोड था और वो था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीच डाउन टू द नीज। सिंगल फ्रॉक थी जो नीज तक थी, राइट। तो इस तरीके का लॉन्ग फ्रॉक पीस था जो बेकर्स पहनते थे। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। लेकिन हमारे समय, ये बहुत ओल्ड, जब पोर्चुगीज़ शायद रहा करते थे, हम तब की बात करें, टिपिकली आपने देखा होगा कि वो एक गाउन होती है वो बेकर्स पहनते थे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई टॉक अबाउट माई अर्ली डेज, मैंने कैसे बेकर्स देखे हैं जिन्होंने शर्ट्स पहना है और ट्राउज़र पहना है। लेकिन वो कैसे होते थे, वो नेकर जो शॉर्ट्स होते थे, है ना, जो उनका जो ट्राउज़र की जो लेंथ थी वो शॉर्टर थी, वो शॉर्ट थी। I would like to repeat these lines. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length, ones and longer than half pants. ठीक है, ये जो ट्राउज़र थे वो उनका जो शॉर्टर, वो थोड़े जो शॉर्ट्स होते हैं उनसे थोड़ा लंबे थे और हाफ इंच से थोड़ा सा छोटे थे। Even today, anyone who wears a half pant which reach just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. और आज भी कोई ऐसी पैंट जो नीज तक हो, राइट, अगर इस तरीके की कोई हाफ पैंट पहनता है तो उसको क्या बोला जाता है, ही लुक लाइक अ पैडलर, कि वो गोवा की जो बेकर है, ट्रेडिशनल बेकर है, उसकी जैसा दिख रहा है। तो ये जो ड्रेस है वो कितनी फेमस है कि वो जो ड्रेस है, वो जो हाफ पैंट्स है, वो बेकर के नाम से जानी जाती है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर्स होते थे वो क्या करते थे, अपना जो बिल्स होते थे वो महीने की आखिरी में, या आप कह सकते हो एंड ऑफ द मंथ में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली जो उनका अकाउंट है वो एक वॉल पर ही पेंसिल से ही वहाँ रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जब मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो पुराने ज़माने से ये जो बेकिंग का प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बेकर्स होते हैं और उनकी जो फैमिली है वो कभी भूखे, स्टार्व मतलब भूखे मरना, तो कभी भी वो भूखे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूखे हैं, दे आर नॉट गुड इन अर्निंग मनी, तो वो प्रॉस्पेरस आप कह सकते हो कि बहुत ही प्रॉस्पेरस है, धनी लोग होते थे, हैप्पी बिजनेस होता था उनका, एंड दे वर गुड in earning money from the bakery. So he, his family and his servant always looked happy and prosperous. So इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो बेकिंग है वो एक अच्छा बिजनेस है बेकर्स के लिए, और they can earn a lot from bakery items. Their plump physique was an open testimony of this. और वो जो बेकर्स वो कैसे होते हैं, प्लम्पी होते हैं, मोटे ताजे से होते हैं, थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो उनका जो अपीयरेंस है उसको देख के आप टेस्टिमनी कह सकते हो कि यहाँ पे
वो उनकी घोषणा है या एक तरीके से आपके लिए प्रूफ है कि दे आर फ्रॉम अ प्रॉस्परस फैमिली। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। और जो कटहल के जो फ्रूट होते हैं, कटहल जो होता है वो कैसा होता है, मोटा ताजा सा होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी इंसान जैक फ्रूट जैसा उसका फिज़ीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत प्लम्पी है, तो उसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हो एक बेकर से। कोई भी कह सकता है कि ही इज़ अ बेकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। This is all about the chapter. We had completed one part of the chapter number 7, Glimpses of India. So in this chapter we had seen पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर, कि बेकर जो है गोवा के हमारे देश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आज भी उन बेकर्स की या एक पर्टिकुलर बेकर, एक बेकर की बात करी है उसने और एक राइटर ने, और एक बेकर से ही कंपेयर किया है। या आप कह सकते हो कि जो बाकी जो बेकर्स है गोवा के लगभग इसी तरीके के होंगे, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा जो रॉटरिज है वो मानते हैं। सो दिस इज़ वन एपिसोड फ्रॉम द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जो हमारा चैप्टर, उसमें से हमने जो है पर्सन का पेन पोर्ट्रेट देखा है। तो अभी वी विल सी नेक्स्ट 2 parts of chapter number 7 in next video. Thank you.